निर्देशक शिव अवैल की एक्शन थ्रिलर फिल्म अल्फा, जिसमें आलिया भट्ट, शर्वरी, अनिल कपूर और बॉबी देओल मुख्य भूमिकाओं में है, 3 जुलाई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। फिल्म की कहानी सीता के इर्द गिर्द घूमती है, जो कर्नल फतेह द्वारा शक्तिशाली अल्फा सीरम की मदद से प्रशिक्षित की गई एक एलीट असैसिन है। अपने अतीत से जुड़ा चौंकाने वाला सच सामने आने के बाद वह बागी हो जाती है। इस दौरान उसकी मुलाकात दुर्गा और रॉ प्रमुख कॉल से होती है, जिसके बाद वर्षों पुराने राज और भावनात्मक घाव फिर से सामने आते हैं। इसके परिणामस्वरूप वफादारी, पहचान और देशभक्ति की कठिन परीक्षा लेने वाला एक बड़ा संघर्ष शुरू होता है। फिल्म में सीता का किरदार आलिया भट्ट, दुर्गा का किरदार शर्वरी, कर्नल फतेह का किरदार बॉबी देओल और रॉ प्रमुख कॉल का किरदार अनिल कपूर ने निभाया है। YRF स्पाई यूनिवर्स की लोकप्रियता में गिरावट देखने को मिली टाइगर 3 के बाद से, जिसका निर्देशन किया था मनीष शर्मा और जिसमें सलमान खान, कैटरीना कैफ और इमरान हाशमी मुख्य भूमिकाओं में थे। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उम्मीदों के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर सकी। इसके बाद अयान मुखर्जी के निर्देशन में बनी वॉर 2, जिसमें ऋतिक रोशन, NT रामा राव जूनियर और कियारा आडवाणी मुख्य भूमिकाओं में थे, उस गिरावट को रोकने में सफल नहीं रही। सलमान खान, ऋतिक रोशन और NT रामा राव जूनियर जैसे बड़े सितारों की मौजूदगी के बावजूद ये दोनों फिल्में दर्शकों के एक बड़े वर्ग को प्रभावित नहीं कर सकी। इसकी एक बड़ी वजह ये हो सकती है कि YRF स्पाई यूनिवर्स ने भव्यता और बड़े पैमाने के एक्शन पर अधिक ध्यान दिया, जबकि कहानी और भावनात्मक गहराई अपेक्षाकृत कमजोर रही। परिणामस्वरूप कई दर्शकों को इन फिल्मों की थीम एक जैसी महसूस हुई और कई एक्शन सीक्वेंस की तुलना हॉलीवुड फिल्मों से की गई। यहीं पर धुरंधर अलग नजर आती है। फिल्म अधिक यथार्थवादी और विश्वसनीय लगी तथा भावनात्मक स्तर पर दर्शकों से जुड़ने में सफल रही। यही कारण रहा कि इसे बॉक्स ऑफिस पर शानदार सफलता मिली और दर्शकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया भी मिली। हालांकि यह भी ध्यान देने योग्य है कि धुरंधर की रिलीज से पहले ही YRF स्पाई यूनिवर्स के प्रति दर्शकों की रुचि कम होने लगी थी। मैं यशराज फिल्म्स की इस बात की सराहना करता हूं कि उन्होंने एक नए निर्देशक और महिला केंद्रित स्पाई फिल्म के साथ प्रयोग किया। अब बात करते हैं शिव अवैल के सफर की। उन्होंने 2023 में YRF एंटरटेनमेंट की वेब सीरीज द रेलवे मैन से निर्देशन की शुरुआत की थी, जिसे उसके शानदार निष्पादन के लिए काफी सराहना मिली। इसके अलावा उन्होंने फैन, बेफिक्रे और धूम 3 समेत कई YRF प्रोजेक्ट्स में सहायक निर्देशक के रूप में भी काम किया। अल्फा उनके बड़े पर्दे पर निर्देशक के रूप में डेब्यू का प्रतीक बनी। हालांकि इससे पहले उन्होंने इतने बड़े बजट की एक्शन थ्रिलर का निर्देशन नहीं किया था, लेकिन द रेलवे मैन जैसी प्रभावशाली कहानी कहने की शैली को देखते हुए दर्शकों की उनसे काफी उम्मीदें थीं। दुर्भाग्यवश अल्फा में वो प्रभाव दिखाई नहीं दिया। 2 घंटे 20 मिनट की यह फिल्म कई जगहों पर अनावश्यक रूप से लंबी महसूस होती है और इसे लगभग 2 घंटे में समेटा जा सकता था। वहीं फिल्म के गाने भी कोई खास प्रभाव नहीं छोड़ पाए। अब यशराज फिल्म्स को अपनी रणनीति पर दोबारा विचार करने की आवश्यकता है। चाहे वो नए किरदारों को पेश करना हो, नए निर्देशकों के साथ काम करना हो या फ्रेंचाइजी को किसी नई रचनात्मक दिशा में ले जाना हो, सबसे अधिक ध्यान मजबूत, विश्वसनीय और भावनात्मक रूप से जुड़ने वाली कहानी पर होना चाहिए, न कि केवल बड़े पैमाने के एक्शन पर। आज के समय में केवल स्टार पावर किसी फिल्म की सफलता की गारंटी नहीं है। यदि कहानी दर्शकों से भावनात्मक रूप से नहीं जुड़ती, तो बड़े सितारे फिल्म को शानदार ओपनिंग तो दिला सकते हैं, लेकिन उसकी लंबी सफलता सुनिश्चित नहीं कर सकते। अल्फा की खूबियां: मेजर कबीर धालीवाल के रूप में ऋतिक रोशन का कैमियो, आलिया भट्ट और शर्वरी के बीच का एक्शन सीक्वेंस, ऋतिक रोशन, आलिया भट्ट और शर्वरी वाला एक्शन सीक्वेंस, बॉबी देओल का दमदार प्रदर्शन, फिल्म के शुरुआती 45 मिनट, ऋतिक रोशन की एंट्री के दौरान बैकग्राउंड स्कोर। अल्फा की कमियां: दूसरा हाफ, भावनात्मक गहराई की कमी, क्लाइमैक्स का एक्शन सीक्वेंस, ट्विस्ट, गाने, स्क्रीन प्ले, लंबा रन टाइम। रेटिंग 10 में से 5। क्या धुरंधर ने अल्फा को नुकसान पहुंचाया? सोशल मीडिया पर यह चर्चा चल रही है कि रणवीर सिंह स्टारर धुरंधर ने न केवल अल्फा को पीछे छोड़ दिया, बल्कि YRF स्पाई यूनिवर्स को भी नुकसान पहुंचाया है। जैसा कि ऊपर दिए गए विश्लेषण में चर्चा की गई है, धुरंधर की रिलीज से पहले ही YRF स्पाई यूनिवर्स के प्रति दर्शकों की रुचि कम होने लगी थी। इसलिए मुझे नहीं लगता कि अल्फा को मिली कमजोर प्रतिक्रिया के लिए धुरंधर जिम्मेदार है। समय के साथ दर्शकों की पसंद बदलती रहती है और यह कोई नई बात नहीं है। पहले भी ऐसा हुआ है और आगे भी होता रहेगा। जब लगातार एक जैसी थीम वाली फिल्में रिलीज होती हैं, तो एक समय के बाद दर्शक उनसे ऊबने लगते हैं, खासकर तब जब कहानी और भावनात्मक पक्ष पर पर्याप्त ध्यान न दिया जाए। ऐसे में केवल बड़े एक्शन और स्टारकास्ट के भरोसे लंबे समय तक दर्शकों को बांधकर रखना संभव नहीं होता।